सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें आपको स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें पूरी स्टोरी को द लास्ट लेसन आपकी किताब का पहला लेसन और उसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसका हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे थ्रू अ फ्लो चार्ट। इसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच जो भाषा है उसका आखिरी लेसन है। लास्ट लेसन डिलीवर्ड बाय एम हमेल, जो कि टीचर का नाम है कि जो लास्ट लेसन कौन डिलीवर कर रहा है फ्रेंच भाषा का, एम हमेल। अब सेकंड जो आप देख पा रहे होंगे, एम हमेल सिंबलाइजेस न्यू कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रांस। जो एम हमेल टीचर है वो फ्रांस की जो एक कॉन्शियसनेस है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। टीचर ऑफ फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा के वो शिक्षक हैं। ट्रुथफुल हैं, पेट्रियोट हैं, देशभक्त हैं, ट्रेजिक हीरो हैं। शायद उनके साथ कुछ यहाँ पर स्टोरी में कुछ पैथेटिक होने वाला है। ऑनेस्ट है, पैथोस है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक एक नन्हा सा स्टूडेंट है जो कि एम हमेल के स्कूल में पढ़ते हैं। सिंबलाइजेस एंटायर फ्रांस, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स को, पूरे फ्रांस को सिंबलाइज करने के लिए दिखाया गया है। फ्रेंच बॉय है, नेचुरली गरीब है, हैप्पी गो लकी, मतलब खुश भी है और भाग्यवान भी है, वो अपने आप को ऐसा समझता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अल्सेके लॉरेन। ये जगह का नाम है, टू डिस्ट्रिक्ट इन फ्रांस। फ्रांस में शहर हैं, उनके नाम है अल्सेकन लॉरेन। पास्ड इनटू रशियन हैंड, पर्शियन हैंड, जो कि युद्ध के दौरान पर्शियन हाथों में चले गए हैं। मतलब अल्सेक और लॉरेन पर किसका शासन आ गया? पर्सीज का। अब फ्रेंड्स का स्कूल है। स्कूल का सीन यहाँ पर डेपिक्ट किया है। ऑल द चिल्ड्रन सिटिंग टुगेदर, सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। वन टीचर, मतलब एक टीचर है और उस टीचर का नाम क्या है? एम हमेल। कमोशन, कमोशन मीन्स वहां पर काफी भीड़ भी है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। जनरली जो स्कूल का सीन होता है वो हमारे आंखों के सामने कैसा होता है कि सारे बच्चे एक साथ एक आवाज में, एक सुर में प्रेयर रिपीट करते हैं, या क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसे रिपीट करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, हमेशा क्लास से ओपनिंग या क्लोजिंग डेस्क की आवाज आती है। रैपिंग साउंड ऑफ रूलर, और शिक्षक के हाथ में जो एक रूलर होता है, लकड़ी का होता है, आजकल आयरन का होता है, वैसे आजकल मारना मना है, लेकिन फिर भी जब ये स्टोरी बनी उस समय की बात है, तो रैपिंग साउंड ऑफ रूलर। इसके बाद जो माइनर कैरेक्टर्स इसमें हैं, ये फ्लो चार्ट बहुत जानना इसलिए जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए पिक्चर की आखिर स्टोरी में है क्या। वॉचर, वॉचर मीन्स होता है ब्लैक स्मिथ, मीन्स जो लोहे का काम करते हैं। हाउसर, ओल्ड एंड इलिटरेट, गांव वाले कुछ लोग हैं। विलेजर्स हैं जो कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ये है हमारी पूरी क्लास का सीन और ये पूरी स्टोरी, जिसमें ये कैरेक्टर्स हैं, फ्रेंड्स है, एम हमेल है। लास्ट लेसन चल रहा है, किस भाषा का चल रहा है? फ्रेंच भाषा का। अब आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें हमारे लिटिल फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। वो गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है, थिंकिंग अबाउट पार्टिसिपल्स एंड डोंट वांट टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे हैं और मन में क्या सोचते जा रहे हैं? पार्टिसिपल्स के बारे में। शायद उनको होमवर्क मिला होगा, जैसा हम सभी को स्कूल्स में मिलता है, और वो स्कूल जाने का उनका मन नहीं है, वो नहीं जाना चाहते हैं स्कूल। जाते जाते रास्ते में उनको एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पटल। उस पर एक ऑर्डर लगा हुआ है, ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। अल्सेक और लॉरेन के जो शहर हैं वहां केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और उस बुलेटिन बोर्ड के पास ब्लैक स्मिथ और वॉचर खड़े हुए हैं। चूंकि फ्रेंड्स स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, तो ब्लैक स्मिथ उनको पीछे से टोकते हुए कहते हैं कि जल्दी जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फ्रेंड्स अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपने स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड, स्कूल ऑफ अल्सेकन लॉरेन। ठीक है, आपको स्कूल दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आप क्लासरूम में। क्लासरूम में आप देखेंगे एक ब्लैक बोर्ड है, कुछ फॉर्मर मेयर्स, पोस्ट मास्टर, ओल्ड हाउसर, विलेज पीपल वहां पर बैठे हुए हैं। मींस क्लासरूम में केवल बच्चे नहीं बैठे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि क्लासरूम में जनरली कौन बैठता है? केवल बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में केवल बच्चे नहीं बैठे हैं, गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर क्लास में बैठे। और एक तरफ आपको कोने में इसमें दिखाई रहे होंगे मिस्टर एम हमेल,
जिनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एम हमेल, तो आपको पता हो कि उन्होंने आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आप इस पिक्चर को याद करके उनके बारे में लिख सकते हैं। इन्होंने क्या पहन के रखा है? ब्लैक सिल्क कैप इन्होंने लगा के रखी है। इनकी देखिए हाथ के नीचे रूलर है, फ्रिल्ड इनकी शर्ट है। फ्रिल मतलब होता है झालर वाली, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी, और ग्रीन कलर का कोट इन्होंने पहना हुआ है। आइए अब सारी स्टोरी, मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में जो पूरा बैकग्राउंड है, पूरी जो स्टोरी है वो उनके दिमाग में क्लियर है। फ्रेंड्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में उनको एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है, उस पर कोई ऑर्डर लगा हुआ है। उसके बाद वो स्कूल पहुँचते हैं, तो क्लासरूम में चूँकि वो थोड़े से लेट थे, उनके दिमाग में डर था कि वो लेट भी हैं और पार्टिसिपल्स की तैयारी करने के लिए टीचर ने उनको होमवर्क दिया था, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचते हैं, तो क्लासरूम का जो सीन है, वो देखते हैं। क्लास में कौन बैठा है बच्चों के अलावा? विलेजर्स बैठे हुए हैं। और जो एम हमेल है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेस अप करके रखा हुआ है, और ऐसा ड्रेसिंग जनरली वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है या कोई फंक्शन होता है, तब वो इस तरह का ड्रेस अप करते थे। चलिए, अब हम इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जान लें। What had been put up on a bulletin board? आपने चित्र में देखा, क्वेश्चन का अर्थ क्या है? What had been put up on a bulletin board? आपको कुछ नहीं आता है, केवल आप बुलेटिन बोर्ड दिमाग में याद रखिए और पिक्चर को याद कीजिए। यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा है? ऑर्डर, ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अनसेकन लॉरेन। आंसर इसका देखेंगे। An order from Berlin had been put on the bulletin board. It said that only German would be taught in the school of Ansecken Lauren. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What was friends expected to be prepared with for school that day? क्वेश्चन का अर्थ है कि उस दिन फ्रेंड्स को स्कूल में क्या प्रिपेयर करके जाना था। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करके जानी थी, मतलब उनको क्या होमवर्क मिला था और उन्हें क्या होमवर्क तैयार करके स्कूल जाना था। इसमें आप एक और करके एक क्वेश्चन और देखेंगे। व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंड्स स्कूल जाना क्यों नहीं जाना चाहते थे? इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द फियर इन फ्रेंड्स माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग? फ्रेंड्स के दिमाग में उस दिन क्या था जब उसने सुबह स्कूल जाने के लिए सोचा? ये 3 क्वेश्चन है, तीनों की लैंग्वेज अलग है लेकिन इनका जो आंसर है वो लगभग सेम है। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? कि स्कूल के लिए फ्रेंड्स को क्या होमवर्क तैयार करके जाना था। सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते थे? अब शायद उन्होंने होमवर्क नहीं किया था इसलिए नहीं जाना चाहते थे, और होमवर्क क्या था? व्हाट वाज द फियर इन फ्रेंड्स माइंड? और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रेंड्स के माइंड में कौन सा डर था जब सुबह सुबह उनको स्कूल जाना था। तीनों का अर्थ एक है और इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो भी एक है। मतलब भाषा कई बार बदल जाती है लेकिन उत्तर हमेशा एक ही होता है। फ्रेंड्स वॉज, चलिए अब हम आंसर को देखते हैं। फ्रेंड्स वॉज expected to prepare a lesson on participles and he did not know anything about participles। यहाँ पर आप देखिए, पिक्चर में जाएंगे। फ्रेंड्स का जो पिक्चर बना है उसमें लिखा है थिंकिंग अबाउट पार्टिसिपल्स एंड डोंट वांट टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाते समय किसके बारे में सोच रहे थे? पार्टिसिपल्स के बारे में। एंड डोंट वांट टू गो टू स्कूल, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। ठीक है, तो ये 3 प्रश्नों का यहाँ पर आपको एक आंसर है कि फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंड्स को जो सॉरी होमवर्क मिला था वो किसका मिला था? पार्टिसिपल्स का मिला था। एंड ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मतलब उन्होंने अपना होमवर्क बिल्कुल भी करके नहीं रखा था, इसीलिए वो उस दिन उनका स्कूल जाने का मन भी नहीं था, यही डर उनके मन में था। तो समझ में आया बच्चों कि किस तरह से प्रश्न की भाषा बदल जाती है पर आंसर उसका एक होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखने की, जो दिमाग में रखने की चीज ये
ये है कि फ्रेंड्स को होमवर्क किस पर मिला था, पार्टिसिपल्स की तैयारी करनी थी उन्हें, ग्रामर का एक पोर्शन होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है? तो उस पे उन्हें तैयारी करनी थी, उन्होंने तैयारी नहीं करी थी, इसलिए सुबह-सुबह से उनका मन स्कूल जाने का मन नहीं था, उनके मन में कहीं न कहीं डर था कि स्कूल जाएँगे और टीचर उनसे किसके बारे में पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में पूछे। चलिए, तो अब हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? क्लासरूम का जब सीन आपने देखा है, तो क्लासरूम में बच्चों के अलावा गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो आपका यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट डिड एम हमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? जैसा कि लेसन की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, और चूंकि युद्ध के कारण फ्रांस पर किनका, बर्लिन का जो आदेश आया है कि अब फ्रांस के स्कूलों में केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी उनका लेसन था, उनका जो ये क्लास चल रही थी वो उनकी आखिरी क्लास थी, यही इस चैप्टर का नाम है। चलिए, एम हमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा हम जानेंगे। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको एक ही वाक्य में उत्तर देने का प्रयास है, और जिसमें आपका पूरा सारा अर्थ जो कि एम हमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा, वो क्या कहा, फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, क्लियर मतलब एकदम साफ, और लॉजिकल मतलब तार्किक भाषा। तो एम हमेल के अनुसार सबको अपनी अपनी भाषाएं प्रिय होती हैं, और जो जिस भाषा में पढ़ाते हैं, जिसके विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। तो यही एम हमेल ने यहाँ पर कहा कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे, सारा पिक्चर जो आपके सामने है वो क्लियर होगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ वॉज मिस्टर हमेल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल? हमने पिक्चर देखी, इसमें एम हमेल की जो पिक्चर है आप देखेंगे ना, उन्होंने क्या पहन के रखा है, एक ब्लैक सिल्क कैप लगा के रखी है, रूलर है उनकी बाजू में, फ्रिल्ड शर्ट है, ग्रीन कोट है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि उन्होंने क्या है। आप दिमाग में पिक्चर को रखिए, छोटे-छोटे से शब्द याद रखिए, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट याद रखें, फ्रिल्ड शर्ट याद रखें, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप याद रखें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा बच्चों से अनुरोध है कि वो कोशिश करें, जो कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं, है ना? कीवर्ड्स का मतलब है जिनके बिना आपका उत्तर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं होता है, वो कीवर्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज मिस्टर हैमिल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल? इसका आंसर देखें क्या है। ही वोर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट विद अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। आप पिक्चर पर जाइए और उसमें देखिए, ब्लैक सिल्क कैप है, ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, फ्रिल्ड मीन्स होता है झालर, ठीक है, और रूलर मतलब होता है जो स्केल, आप समझ सकते हैं रूलर से। तो यहाँ अगर आपने अपने दिमाग में ये पिक्चर बिठाई तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What information did M. Hamill give to the children in his class? जो एम हमेल है, उन्होंने अपने बच्चों को क्लास में क्या इंफॉर्मेशन दी? इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। उन्होंने एम हमेल ने क्लास में बच्चों को क्या जानकारी दी? इसका आंसर देखते हैं। ही टोल्ड दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। उन्होंने क्या कहा कि ये उनका आखिरी लेसन है। क्यों है आखिरी लेसन? क्योंकि आपके लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। यहां से आप रिलेट करके इसको चलेंगे। आप अपने दिमाग में लेसन का नाम रखें। केवल आपको क्या दिमाग में रखना है कि आपके लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो आंसर जो आपका है, ही टोल्ड दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, मतलब उनका ये अंतिम लेक्चर है क्लास में। ऑर्डर्स हैड बीन केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स। अब आप जाएंगे बुलेटिन बोर्ड पर, उस पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। सेम चीज यहाँ पर उन्होंने मिस्टर एम हमिल ने क्लास में बताई कि ऑर्डर आया है, आदेश आया है, आ गया है बल्कि, कि बर्लिन से आदेश आया है कि जर्मन भाषा ही स्कूल्स में अब पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, द न्यू टीचर कमिंग द नेक्स्ट डे। और आपके जो जर्मन भाषा के शिक्षक हैं वो अगले दिन से आपकी क्लास लेंगे।
चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। Why did Hauser and the other villager come to attend the last lesson? यहाँ पर आपने चित्र को याद कीजिए कि क्लास में कौन बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो वो सारे ये अंतिम जो इनका लेसन था उसको अटेंड करने के लिए क्यों आए थे? प्रश्न का अर्थ ये है, इसका आंसर ये है, दे केम टू थैंक एम हैमिल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। कि एम हैमिल ने जो 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं स्कूल में दी हैं, उनको एक तरह से अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सारे विलेजर्स उनके स्कूल आए हुए थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाउ डिड फ्रेंड्स फील व्हेन एम हैमिल सेड दैट इट वाज लास्ट लेसन एट स्कूल? जब एम हैमिल ने, इसके पहले आप एक बैक में क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड एम हैमिल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास? कि एम हैमिल ने बच्चों को क्लास में क्या इन्फॉर्मेशन दी? क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? कि उनका ये आज अंतिम लेक्चर है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन भाषा अब स्कूल में पढ़ाई जाएगी और कल से उनके नए टीचर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हाउ डिड फ्रेंड्स फील व्हेन एम हमिल सेड दैट इट वाज लास्ट लेसन एट स्कूल? फ्रेंड्स को कैसा लगा, फील हुआ, कैसा लगा जब एम हमिल ने कहा कि उनका ये आखिरी लेक्चर है इस स्कूल में? इसका आंसर है, फ्रेंड्स वाज शॉक्ड टू लिसन दैट एंड ही वाज सॉरी दैट ही वुड नेवर सी एम हमिल अगेन। जैसे ही फ्रेंड्स ने ये सुना तो वो शॉक्ड हुआ। शॉक मतलब होता ना आश्चर्य में आ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम से शॉक लगना, झटका लगना कि अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ। एंड दैट ही वाज सॉरी, और साथ ही उसको बहुत दुख भी था, खेद भी था, दैट ही वुड नेवर सी एम हैमिल अगेन, कि वो अपने शिक्षक, जिनसे शायद जब बच्चे टीचर्स के पास होते हैं तो होमवर्क देते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है अरे स्कूल स्कूल, लेकिन जब टीचर जाने वाले होते हैं तो बच्चों के मन में एक भाव आ जाता है कि अरे हमारे टीचर अब हमको नहीं मिलेंगे। तो सेम फीलिंग यहाँ पर फ्रेंड्स को हो रही थी कि दैट ही वुड नेवर सी एम हैमिल अगेन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको समझ आ रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या हुआ जब चर्च में लगी हुई घड़ी ने 12 बजाए? मीन्स आपने चर्च वॉल क्लॉक देखी होंगी, बड़ी बड़ी ऊंची घड़ियां लगी होती हैं और जिनकी आवाज दूर दूर तक जाती है। एक और क्वेश्चन है इसके साथ ही कि व्हाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? यहाँ पर सिर्फ भाषा का फर्क है। पहले क्वेश्चन में है कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, और इसका जो दूसरा प्रश्न है थोड़ा सा भाषा का अंतर है कि व्हाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए या 12 बजने का घंटा बजा तो एम हैमिल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? एम हैमिल स्टूड अप टू से समथिंग। जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो जो एम हैमिल थे वो सामने जो सीट पर बैठे हुए थे क्लासरूम में, दुखी थे, वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। स्टूड अप मतलब खड़े हो जाना, टू से समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, कुछ बोलने के लिए वो खड़े हुए। बट ही वॉज नॉट एबल टू से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है अंदर से तो उसके शब्द नहीं निकलते हैं। तो बट ही वॉज नॉट एबल टू से, सो ही टुक अ पीस ऑफ चॉक। उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, चौक जो ब्लैक बोर्ड पर जिस चौक से हम लिखते हैं, एंड रोट इन बिग लेटर्स, और बड़े बड़े शब्दों में लिखा। बिग मीन्स बड़ा और लेटर्स मतलब अक्षर। लॉन्ग लिव फ्रांस, उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जो एम अमिल थे, ठीक है टीचर थे, फ्रांस भाषा पढ़ाते थे, लेकिन मातृभाषा के बंद होने का जो दुख था, वो एम हमिल पेट्रियोट थे, देशभक्त थे, और उनकी भाषा स्कूलों में बंद हो रही थी, फ्रांस पढ़ाना बंद हो रहा था, तो उनको बहुत ज्यादा दुख भी था। इसीलिए वो दुख उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा उसमें साफ झलक रहा है, और वो चाहते हैं कि फ्रांस है वो हमेशा कैसा रहे, अमर रहे। लॉन्ग लिव फ्रांस का मतलब है कि फ्रांस अमर रहे। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। व्हाई डिड हाउजर एंड द अदर विलेजर्स, यहाँ पॉज होना था, व्हाई डिड हाउजर एंड अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन? ये अटेंड के बाद फुल स्टॉप लग गया, छोटी छोटी सी ये मिस्टेक्स हैं, पीपीटी में टाइपिंग करते समय हो जाती हैं, तो उस पर ध्यान ना दीजिए। व्हाई डिड हाउजर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन? ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम था। दे केम टू थैंक एम हमेल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ सर्विसेज। वो एम हमेल की 40 वर्षों की सर्विस को धन्यवाद देने के लिए स्कूल में आए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाउ डिड फ्रेंड्स फील व्हेन एम हैमिल सेड दैट इट वाज लास्ट लेसन एट स्कूल? बिट्टू, बिट्टू, ए बिट्टू। हाय मिस्टर ब्लैक, थैंक यू। ये क्या दे दिया सर ने? हाँ, आने इधर। ये ना ये क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ से। जी। हाँ, 8 तक है और ये 9, 10, 11, 12, ये 6, 7, 8 और 9 ये। अरे ये हो गया, एक ये हो गया।